क्या खूबसूरत बचपन था तुम्हारा। आतिश, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? लेकिन अगर तुम जवाब ना देना चाहो तो मना कर देना, ठीक है? ठीक है। तुम्हारी अम्मी याद है तुम्हें? उनकी मेरे पास एक फोटो है वैसे, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट। हाँ, उनकी खुशबू मुझे आज भी याद है उनकी। उदास हो तुम? नहीं तो आदत है मुझे। ठीक हूं मैं। और तुम्हें? मुझे? यानी तुम्हें क्या याद है अपनी माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त, जब तुम छोटी थी? यानी याद वगैरह बचपन के, यानी होती है ना यादें बचपन की, याद है? ओहो, बहुत सारी, इतनी सारी है कि अभी बता भी नहीं सकती। फिर कभी। ओके। यानी हर कोई तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होता। ऐसा मत कहो आतिश, मत कहो। मतलब मैंने तुम्हें उदास कर दिया, मैं माफी चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, एल्बम दे दो मुझे वापस। और कब तक यहाँ बैठे रहोगे? बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सब परेशान हो रहे होंगे, घबरा जाएंगे। चलो उठो यार, चलो सही नीचे कह रही हो। आ जाओ। चलो। देख रही हैं अम्मिया, ये औरत कितनी जल्दी हमारी जड़ों में घुस आई है। सच कह रही हूँ, वाकई ऐसे ही है। बहुत ही ढीठ है ये। हमने बुरा रवैया अपनाया, घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर दोबारा आ गई। ये बेशरम है, बेशरम। लेकिन मैं इसे रोकूंगी जरूर। हाँ, छोड़ दे अम्मी, छोड़ दे। जो हो गया कबूल कर ले। समझे? सांप हमारे घर में घुस आया है। खवातीन, मोहसिन, मोहसिन मोहसिन मोहसिन। आह मोहसिन, वाह मोहसिन। अब अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ मोहसिन। मोहसिन, हमने क्या कहा था? क्या कहा था हमने? याद नहीं? हमने कहा था तुम इस मोहल्ले में उसे घर नहीं दोगे। कहा था। तो फिर ये औरत हमारे मोहल्ले में पड़ोसन बनकर कैसे आ गई बताओ मोहसिन? क्या आ गई? जी आ गई है। मदद की है तुम? तुम कसम ले लो, बिल्कुल कुछ नहीं किया। अम्मी, आपा, आप लोग क्या कर रहे हैं यार? आयशा, निकलो यहाँ से, फौरन जाओ, वरना पुलिस तुम्हें गवाह बनाकर ले जाएगी, याद रखना। जाओ, फौरन जाओ। चलो 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 चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या कर रहे हैं आप? दमीर, तुम हमारे बीच में मत आओ। इससे अपने किए की सजा मिलकर रहेगी। ये उस औरत को हमारे करीब ले आया बिल्कुल है, सही। समझे? मैंने ऐसा मैं किसी को नहीं लाया, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। मैं दिन हो या रात बिस्तर पे नहीं सोता, क्योंकि डर है आप मार देंगे। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? पागल हो गए? छोड़ दे इसे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पागल हो गए हैं क्या? ऐसा कौन करता है? लोग क्या सोचेंगे? बदनाम हो जाएंगे मोहल्ले में। मुझे इसकी परवाह नहीं है। अम्मी, क्या मतलब है आपका इस बात से? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शैतान ने भड़काया है आप लोगों को। आज का खाना बहुत अच्छा था। अरे मोहसिन साहब, देखिए, आपने मेरे लिए फ्लैट तो ढूंढा नहीं, लेकिन मैंने खुद ढूंढ लिया अपने लिए। वो भी कहीं और नहीं, बिल्कुल बराबर की बिल्डिंग में। इजाजत दीजिए, बाय बाय। जहर लगती है मुझे। हाँ, समझ गया मैं। वैसे ये क्या रहने आई है? हाँ।
भाई, बताया क्यों नहीं आपने कि ये घर आपने उन्हें नहीं दिलवाया है? मजाक कर रहे थे। मोहसिन, क्या तुम्हें भरे हुए पत्ते चाहिए? जहर से भरे हुए। मोहसिन भाई, मैंने अपने प्यारे हाथों से आपके लिए बनाया, खाकर तो देखे। आयशा, जल्दी से जाओ, अपने प्यारे मोहसिन भाई के लिए टेबल लगाओ। देख नहीं रही, इनका रंग जर्द पड़ रहा है। जल्दी जाओ। और मीठा भी टेबल पे रखना। हाँ, वो भी डबल देंगे इन्हें। आखिर को हमारे प्यारे ठीक है मोहसिन यार, भाई खुदा का वास्ते आप छोड़ भी दें इसे, जाने दें इसे। सुहेला, चलो। ठीक है, ख्याल रखिएगा। भाई तुम ठीक हो? ये मोहल्ला एक पागल खाने की तरह है, पता नहीं क्या होगा। चलो चुप हो जाओ, चलो चुप भी कर जाओ। कैसा जिया? हमने सब कुछ संभाल तो लिया है, लेकिन अब आगे क्या करेंगे हम? क्या ना घर ले जाना चाहिए हमें? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। उफ, अगर मेरे बाबा को सच ना भी पता चला तो तुम्हारे बाबा की बातों की वजह से मेरे बाबा को हार्ट अटैक आ जाएगा, और मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी, क्योंकि ये सब मेरी गलती है और तुम्हारी भी गलती है। अल्लाह अल्लाह यास्मीन, अब इसमें मेरी क्या गलती है? ये सभी तुम्हारी गलती है। वो कैसे? सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। फिर तुम भी हर रात चलते की शादी की दरखास्त मत कबूल किया करो, बात समझे तुमने? और तुम भी अपनी आसपास वाली लड़कियों को शादी की पेशकश मत किया करो। थैंक यू सो मच शोएब। आंटी, अच्छा तो ये बताओ, यास्मीन के वालिदैन कहाँ रहती हैं? अरे अंगूठी 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 उतारते ही पहनते थक गया हूँ मैं तो। आइए 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 आइए, इसे अपना घर ही समझिए। आइए आंटी। अरे क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं, हम तो बातें कर रहे थे। आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? हैं? यास्मीन की अम्मी और बाबा आए हैं तो मैंने सोचा कि उनसे मिलना चाहिए, आखिर वो इतनी दूर से आए हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? भूल गया था मैं, माफ कर दीजिएगा। ठीक है यास्मीन, इससे भूल हो गई, इसने नहीं बताया, लेकिन तुमने भी मुझे कॉल नहीं की, कितनी बुरी बात है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप आंटी, मुझे आपको बताना चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल के चक्कर में मैं बिल्कुल भूल ही गई ये सब। हाँ, अब कैसे है वो? ठीक तो है ना? काश तुम मुझे पहले बता देती तो मैं उन्हें अपने फैमिली डॉक्टर को दिखा देती। वो ठीक है बिल्कुल ठीक है आंटी, वो तो बस यूँ ही चेकअप करवाने के लिए आए थे, वो हमने संभाल लिया। वो बहुत इतना शुक्रिया। थक चुके थे कि ऊपर जाके अभी सो रहे हैं वो लोग। यास्मीन, पानी नहीं है ऊपर, पानी कहाँ है? हाँ, ये रही यास्मीन की अम्मी। हाँ पे तो बहुत ताकत है भाई। जो ठीक है, वो उस तरफ है। अरे खुद जा सकती है आप अपने घर। हाँ, ले लेती हूँ मैं पानी। आंटी जान, घर में ना कुछ ज्यादा भीड़ हो गई है, क्यों ना हम कहीं बाहर चल के बात कर लेते हैं ताकि ये लोग भी इतना परेशान नहीं हो। हाँ बाहर चलते हैं, चले गार्डन में चलते हैं। चलिए हाँ ना, वहीं मौसम बात भी करते बहुत हैं। अच्छा चले हाँ, चले। क्या हो प्लीज गया? आइए आइए। अब आपकी बात नहीं हो रही, मैं तो बस अपने डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब ठीक है ना? हाँ शायद। अब ये क्या है? मुझे लगा वो जानती हैं इन्हें। नहीं, इस तरह काम नहीं होगा। अरे कौन थी वो औरत? अरे वो रिश्तेदार, अरे वो रेहान आंटी की रिश्तेदार है दूर की। मेरे ख्याल से वो आया है उनके बाप की खाला के बेटे की बेटी की। ठीक है। बहरहाल आतिश, क्या तुम मुझे 2 मिनट दोगे? यास्मीन से कुछ बात करनी थी। यास्मीन के साथ अकेले कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आंटी, फिक्र नहीं करें, आप बात कर सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर। हाँ? मिलते हैं। यास्मीन, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कहूँ तुमसे, लेकिन मैं आतिश और आयशा की उस तस्वीर के बारे में जानती हूँ। क्या? कैसे? भाईजान गुस्से में थे जब उनकी ड्राइव गायब हो गई थी। उनका ख्याल था कि आतिश ने ली होगी,
मुझे लगता है उसी में आयशा और आतिश की तस्वीरें भी होंगी और इन्हीं तस्वीरों से डराकर भाईजान आतिश को घर वापस लाना चाहते थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये वो बात नहीं जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। मैंने आतिश से भी पूछा था, लेकिन उसने कहा कि मेरे बाबा ने उसका गलत मतलब निकाला है, जबकि वो ऐसी कोई बात थी ही नहीं और वो तो उसे बस धमकाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। समझ रही हो ना? वैसे भी मैंने वो तस्वीर नहीं देखी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस बारे में शायद जानती होगी। अब ये सच है या नहीं ये बताओ मुझे। वैसे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे बेटे या फिर भतीजे ने किया है। मतलब ये कि मैं किसी औरत के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। समझ रही हो ना तुम? आतिश ठीक है बिल्कुल। बहरहाल उस तस्वीर में ऐसा कुछ नहीं, जाली तस्वीर है वो। यानी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे वो लोग। आपने देखी तो नहीं है ना तस्वीर? नहीं देखी मैंने। आपने नहीं देखी? बास दफा आप जब किसी के करीब जाते हैं तो कुछ बताने के लिए, तो आपका मुंह इस तरीके से करीब आ जाता है उनके। जब मुंह इस तरह से करीब आता है तो यानी अजीब सा लगता है दूसरे को। सामने वाले को लगता है कि कुछ बुरा हो रहा है। फोटोशॉप भी कर देते हैं अक्सर लोग तो। मैं पहले ही जानती थी कि ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। वाकई मेरा भी यही ख्याल था। लेकिन बहरहाल तुमसे ही सुनकर बहुत अच्छा लगा। तुमने मुझे शुबात से आजाद कर दिया है, बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, हम तो फैमिली है ना। वो तो है, बिल्कुल। मैं तुम्हारे वालिदैन को रात के खाने पे बुलाना चाह रही हूँ। उन्हें अगर नहीं बुलाया तो कितनी बुरी बात होगी ना। वैसे वो कब जा रहे हैं? कल जा रहे हैं? तो फिर तो मुझे आज रात का ही इंतजाम करना पड़ेगा। आज रात ही खाने पे बुला लेती हूँ। आज रात तो बिल्कुल नहीं। क्या मतलब आज रात नहीं? अरे आप कितनी अच्छी इंसान है ना गुलरेज आंटी, देखिए जरा। लेकिन आज रात बहुत मुश्किल होगा। अगली बार जब वो लोग आएंगे तो हम लोग बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारेंगे, खाना खाएंगे। बात को समझो, बहुत बुरी बात हो जाएगी ये तो। अरे अब तो आप भी बाबा की बीमारी के बारे में जानती हैं। वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज के दिन वो कहीं ना जाएं और आराम करते रहें। अच्छा ठीक है। सच में मैं इसलिए जिद नहीं कर रही कि वो बीमार है, लेकिन मैं चाय पर उनका जरूर इंतजार करूंगी। उन्हें लेके आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आप फिक्र नहीं करें, मैं उनसे पूछ लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। समझ गई तुम? ठीक है ठीक है ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए। इस घर में क्या चल रहा है? एक आता है, एक चला जाता है, एक दूसरे से भाग रहा है और दूसरे को मालूम ही नहीं। बेटा शुएब, तुम उसे उस वक्त तक खत्म नहीं कर पाओगे जब तक सब काबू में ना आ जाए। अगर तुम चाहते हो कि तीसरी जंग अजीम ना शुरू हो, अपने कामों की फहरिस्त बना लो। ठीक है। अब वो जो जानते हैं इस राज को और वो जो नहीं जानते, वो जो राज आधा जानते हैं और वो जिन पर वाज़ेह ही नहीं कि वो राज को जानते हैं भी कि नहीं, वो जिन्हें राज के बारे में शक है, वो जिन्हें कभी मालूम नहीं होना चाहिए, वो जो इस राज को कब्र में अपने साथ ले जाएंगे। अरे नहीं, कब्र और मरने वाली बात नहीं, गलत। अब वो जो जानते हैं आतिश, जो इस राज को नहीं जानते जलाल बाबा, मेरे ख्याल से वो नहीं जानते यानी बिल्कुल भी नहीं। उन्हें तो शक भी नहीं है। अम्मी परिहान नहीं जानती, मेरी दादी हो सकता है जानती हो नहीं नहीं, नामुमकिन है, वो नहीं जानती। सोहेला, मुझे माफ करना मेरी जान। अब वो जो जानते हैं आतिश, यास्मीन, आयशा, ठीक है, तमीर,
तभी नहीं जान सकता। ठीक है, क्या वो जानता है कि आयशा और आतिश के बीच में कुछ है? नहीं, अगर वो जानता तो अब तक तीसरी जंग तो अब तक छिड़ चुकी होती यहाँ पर है? जो जानते हैं कि आतिश और आयशा के बीच क्या चल रहा है, फिर भी लेकिन आतिश और यास्मीन के बीच के मामले में क्या चल रहा है नहीं जानते। नहीं पता नहीं वो नहीं जानते नहीं, हरगिज़ नहीं, उनके बीच कुछ नहीं। अब वो जो सब जानते हैं, शुएब ये तुम क्यों जानते हो? ठीक है, या अल्लाह, आप क्यों मेरा इन चीजों से इम्तिहान ले रहे हैं? ये उनकी आवाज है भीतर। मैं जानता था तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगी। ओ, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा था। ये रहा आपका ऑर्डर। मिट्टू, ये क्या कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ, रुको, मैं आ रहा हूँ। अल्लाह इसे अकल दे दे, वरना मिट्टू जल्दी आओ। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है तेरा परवरदिगार। ये क्या है? वो जो ये राज जानते हैं, आयशा, यास्मीन, आतिश। आय हाय, या अल्लाह, मेरी अहने कहाँ चली गई? और क्या लिखा है इसमें? ये लीजिए, एंजॉय आयशा, सरदार कहाँ है? वो तो सामान लेने गया अम्मी। हाँ, अच्छा है। सरदार को फोन करके कह दो कि आते हुए लाजमी शिमला मिर्च लेता इतनी है। सारी तो पड़ी है अंदर, मैंने खुद देखी है यार। यहाँ के लिए नहीं, घर के लिए चाहिए। हमें क्या आज रात मेहमानों के लिए अच्छा खाना नहीं तैयार करना चाहिए? कौन मेहमान? क्या फिर से शादी के लिए कोई आया है? तुम जानती हो यास्मीन के वालिदैन यहाँ हैं। मैं कह रही हूँ उनके लिए कुछ एहतमाम करते हैं। ठीक कहा, आप जानती हैं, आप बहुत अच्छा सोचती हैं। अरे अम्मी, आप भी ना, हमें ये सब करने की जरूरत ही क्या है? आखिर वो कौन है जो हमारे घर आकर खाना खाएंगे? मेहमानदारी करेंगे क्यों हम उनकी? सही कहा आपने बाजी। जानती है हमें क्या करना चाहिए? क्या? नहीं अम्मी, अभी आपने जो सोचा, मतलब आखिर कौन है हम? ये तो उन दोनों समझियों को करना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। हाँ ना, मैं भी यही तो कह रही हूँ। वो हमारे समझी थोड़ी है, और हम करें भी तो किसके लिए? उस यास्मीन के लिए। कभी नहीं आपा, अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। अल्लाह ना करे। समझ नहीं आ रहा है ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आखिर हम मालिक मकान हैं, हम ये सब क्यों कर रहे हैं अम्मी? अच्छा, बस ठीक है। मैंने ये इसलिए कहा ताकि शर्मिंदगी ना हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा गुलरेज आंटी ने भी रात के खाने पर उन लोगों को दावत दी है। देखा, उन्हें दावत करनी चाहिए थी, हमें नहीं, उन्हें। हे मिट्टू, तुम आ गए? वहाँ गार्डन में क्या कर रहे थे तुम, हाथ हिला हिला कर? सुहेला, हाँ बोलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? ये इतना नादिर और कीमती है कि मैं नहीं चाहता ये तुम्हारे अलावा किसी और के पास हो। मेरे लिए? मैं अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज तुम्हें दे रहा हूँ। सबसे कीमती चीज ये अंडा। हाँ, अंडा। समझ गए मिट्टू। लेकिन ये भीतर का पहला अंडा है, हमारी मेहनतों का समर, हमारा पोता। भीतर का अंडा। वाह बहनोई साहब, बिलाखिर ये हो ही गया। क्या बात है।
लेकिन ये तो बहुत ही प्यारी चीज है। इससे खूबसूरत तोहफा तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ बाजी, बिल्कुल आपकी तरह। लंगूर क्या? मेरी जान, ये हमारे लिए एक आगाज है, एक संगे मील है। ये हमारे अंडों की सल्तनत का निशान है। ये उतना ही कीमती है जितनी की पहली कमाई। ये सब क्या हो रहा है? मैं वहाँ खड़ा अकेले काम कर रहा हूँ। हाय, मैं क्या करूं? मेरा पोता। अब इसे भूल जाए, क्या कर सकते हैं। वैसे भी आपके पोते को पेट के अंदर ही जाना था। हाँ गुलरेज, एक मिनट, हमें बात करने की जरूरत है। क्यों? क्यों से क्या मतलब? अमीन, अब से मैं यहाँ सिर्फ आतिश की वजह से आऊंगी। माजी में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में भूल जाओ। समझ लो तुमने किसी और से प्यार किया था। तुम ऐसा कैसे कह सकती गुलरेज? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम मुझे भूलने क्यों नहीं देते? हर बार मैं तुम्हारे इल्जामात सुनती हूँ। तुम इतनी तकलीफ क्यों देते हो मुझे? मेरे पास भी बहुत सी बातें हैं। मैं भी उस वक्त से गुजरी हूँ, लेकिन मैंने भुला दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं भुला सकता तुम्हें। मोहब्बत करने वाले इंतकाम के पीछे नहीं भागते। वो दूसरे शख्स को बदला लेने के लिए दुख नहीं पहुंचाते। और जिसे तुम भुलाना नहीं चाहते वो तुम्हारा गुस्सा है। गुस्सा इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। अंदर आओ। अमीन, एक चीज जो मैं नहीं भूला वो तुम हो गुलरेज। तुम हो गुलरेज। मेरा तुम्हारे लिए प्यार, मेरा जुनून, मेरा यकीन तुम्हें इतनी गहराई में दफन कर दिया है ताकि कोई हमारे प्यार को तकलीफ ना पहुंचा सके। मैं अपनी मोहब्बत की तरफ नहीं देख सकता कि बुरी नजर न लग जाए। जानती हो तुम, मैं बरसों यही सोचकर खामोश रहा कि शायद तुम मेरा नाम पुकारो। मैं सिर्फ तुम्हें सुनना चाहता था गुलरेज। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता था। सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहता था। ऐसा नहीं हुआ। जानती हो तुम, मैं बहुत ऊंचाई से जमीन पर आ गिरा। जब मैं मरना चाहता था तो बिखर कर रह गया। तुम्हारी वजह से गुलरेज, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
मैं एक ऐसा आदमी बन गया जो अपनी कब्र में करा रहा हो। मैं दफन हो चुका हूं। बरसों से इस कब्र में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सिर्फ एक चीज जो मैं नहीं भूला वो तुम हो। वो तुम हो गुलरेज। सिर्फ तुम। हाय आतिश, मैं अपना फोन तो भूल ही गई। मुझे कैफे की चाबी दे दो, ले आती हूँ जाकर। भूलने में बहुत माहिर हो वैसे। खैर ये लो, मैं इंतजार करूंगी यहीं पे। चुप, बिल्कुल चुप। ओके डियर, मैं घर पहुंच गई हूँ। थोड़ी देर में तुमसे बात करती हूँ। आयशा, हाँ मैं भी गाड़ी में कुछ भूल आया हूँ, लेके आ रहा हूँ अभी, ठीक है? अच्छा आता हूँ। ठीक है। सुनिएगा। हेलो। हेलो आतिश। उस रात जो बात आपने कही थी, एग्जैक्टली बहुत वजनी बात थी, आई नो। ऐसे कुछ है? यानी क्यों? आई एम सॉरी मैं ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन आपने क्यों छोड़ दिया उसे? मुझे कुछ बताइए तो। ये बहुत लंबी बात है, इतनी आसानी से मैं तुम्हें समझा नहीं सकूंगी आतिश। कभी बैठेंगे तो तुम्हें सब कुछ बता सकूंगी कि हुआ क्या था। हाँ बिल्कुल, सुनना चाहूंगा मैं। यानी जो कुछ भी है जानना चाहता हूँ मैं आपसे, क्योंकि आयशा को नुकसान पहुंचे मैं नहीं चाहता। मैं नुकसान पहुंचाऊंगी सोच भी कैसे सकते हो? अगर मेरी ये नियत होती तो मैं पहले ही दिन उसको सब कुछ बता देती बगैर सोच समझे। यकीन करो, वो मेरे लिए दुनिया में सबसे अहम है। ठीक है मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि उसे बस कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसीलिए तो आयशा को मैंने कुछ नहीं बताया। उसे मैं ज़हनी तौर पर तैयार कर लूं, ताकि जब उसे पता चले तो उसे दुख ना हो। आतिश, आखिर को मैं आयशा की माँ हूँ। मैं उसे दुख दूंगी कैसे सोच लिया तुमने? बात सुने, आपने गलत समझ लिया मुझे। दरअसल मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि क्या कहा आपने? आयशा। अभी क्या कह रही थी आप? आयशा बात सुन। आयशा, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें ऐसे पता चले आयशा, मगर मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। मेरी माँ? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि मुमकिन है? तुम जानते थे, तुम जानते थे और तुमने मुझे नहीं बताया आतिश। आयशा उस रात अकेली रहना चाहती हूँ मैं। आयशा, लेकिन बस आयशा रुको। फिक्र नहीं कर, मैं देखता हूँ इसे। आयशा, बाबा जान कुछ ला दूं? आपको भूख लग रही हम होगी। इंतजार कर रहे हैं लड़की। ये क्या करते हैं ये लोग सड़क पर बारबेक्यू बनाते हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, कितना बुरा लगता होगा उनको। कोई एहसास ही नहीं। मेरी जान, अब कहाँ इतना एहसास और ख्याल करने वाले लोग हैं। हमारे पास इतना बड़ा गार्डन है, लेकिन पड़ोसियों की परेशानी की वजह से एक बार भी बारबेक्यू नहीं बनाया। बेटा ये खिड़की बंद कर दो, कहीं इसका धुआं घर में ना चला जाए। क्या हम लोगों को अंदर बैठ के नहीं खा लेना चाहिए? हाँ हाँ, अंदर चलो ताकि इसकी स्मेल से तो बच सके। रुकिए 1 मिनट में उठा लेती हूँ। 1 सेकंड रुकिए, टेलीफोन बज रहा है, मैं जरा उसको देख लूं।
हेलो। हेलो यास्मीन। हाँ कहो दमीर। बेटी इस वक्त ये तुम्हें क्यों कॉल कर रहा है? अच्छा बात सुनो मेरी, मैंने टेबल तैयार कर दी है, तुम अपने वालिदैन को नीचे ले आओ ताकि हम साथ खाना खा सकें। खाना साथ में खाए? लड़की मैंने साथ में कहा है, लेकिन इसका मतलब पूरी फैमिली नहीं है। बाबा अम्मी और दादी को आंटी से मिलवाने ले गए, बाजी और शुएब भाई को फिल्म देखने भेज दिया, और मेरा मतलब हम 4 लोगों की फैमिली साथ में खाना खाएगी। हाँ लेकिन हमने खाना ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। भूल जाओ उस ऑर्डर को यास्मीन, तुमने ही तो कहा था कि उसको बना कर रखो, और अब तुम ही रास्ता रोक रही हो, क्या कर रही हो? हाँ ठीक है। हाँ हम लोग आ रहे हैं। ठीक है आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा जान, दमीर ने खाना तैयार किया है, दावत दे रहा है हमें। मना कर दो, हम यही खाना खाएंगे, और वैसे भी मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। बाबा जान आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? दमीर एक अच्छा लड़का है बहुत, चलिए ना उसके साथ खाना खा लेते हैं। अब चलो ना, उस लड़के ने हमारे लिए कितनी तैयारी की होगी, उस बेचारे का दिल ना तोड़ो। चलो खाना खाकर फौरन आ जाएंगे। देखो बेटी, कहीं तुम्हारे उस लड़के के बीच कुछ चल तो नहीं रहा? कुछ चल रहा है क्या? अगर कुछ हुआ तो मैं ऐसे दामाद को हरगिज कबूल नहीं करूंगा, याद रखना। बिल्कुल नहीं बाबा जान, बस हम अच्छे दोस्त हैं। अच्छा है, चलो आ जाओ। तौबा, माफ कर देना दमीर।